और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कोरोना 100। प्रधानमंत्री मोदी के सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन पर मंथन। सीएम शिवराज और भूपेश बघेल भी चर्चा में शामिल। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े 27,800 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस से 872 मरीजों की जान जा चुकी है। यूपी में आज फिर 64 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना का आंकड़ा 2163 पर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक 109 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 352 लोग रिकवर होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में अब तक 419 कोरोना मरीज हो चुके हैं, जबकि 10 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी कोरोना के 31 केस सामने आए, आंकड़ा बढ़कर 1207 हो गया, जबकि 60 की मौत हुई। देवास में एक बार फिर से एक नया कोरोना केस सामने आया, आंकड़ा बढ़कर यहां 23 हो चुका है। रायसेन में भी कोरोना का एक नया केस पॉजिटिव सामने आया, आंकड़ा बढ़कर 33 पर पहुंच गया। जबलपुर में 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए, जबकि एक की मौत हो चुकी है। 7 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। धार में 3 नए मामले सामने आए हैं, आंकड़ा बढ़कर 39 हो चुका है। होशंगाबाद में भी एक नया मामला सामने आया, आंकड़ा बढ़कर 33 हो गया। 9 स्वस्थ हुए। इंदौर में ज्यादा मौतों के लिए वुहान जैसा वायरस का शक है। बताएं कि कोरोना का एल स्ट्रेन टाइप सबसे घातक है। एल स्ट्रेन वायरस की पुष्टि के लिए पुणे नमूने भेजे गए। रायसेन में पुलिस कर्मियों ने सफाई कर्मचारी का जन्मदिन मनाया। केक न मिलने पर तरबूज काटकर बर्थडे मनाया। रायगढ़ पुलिस ने आम लोगों के साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी व्यवस्था की। वरिष्ठ नागरिक पुलिस पंचायत के तहत एसपी ने बुजुर्गों की मदद के लिए अलग से स्टाफ की तैनाती की। शिवपुर की बॉलीवुड सिंगर स्वस्ति मेहुल जैन ने अपने गानों के जरिए कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया है। लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे लोगों की वापसी होगी। अपर मुख्य सचिव ने इसके निर्देश जारी किए हैं। बाहर फंसे हुए लोगों के लिए ई पास जारी किया जाए। ग्वालियर में जेआरओ के अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 24 घंटे में कोरोना संदिग्ध 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मुरैना का 2 साल का बच्चा भी शामिल। रविवार को उज्जैन के कोयला फाटक चौराहे पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला, टीआईएसआई समेत 12 पुलिसकर्मियों ने डांस किया। लगातार काम के बढ़ते बोझ के चलते पुलिसकर्मी डिप्रेशन में आने लगे हैं, जिनको मोटिवेट करने के लिए सीएसपी ने साथी पुलिसकर्मियों के साथ डांस किया। शादी के लिए अक्षय तृतीया का बड़ा मुहूर्त होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार शहनाइयां नहीं के बराबर बची। मंदसौर शहर के भंडारी परिवार में आदर्श शादी का उदाहरण पेश किया गया। दूल्हा दुल्हन ने मास्क। लॉकडाउन में लोगों को हो रही परेशानी, खासतौर पर बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए उमरिया पुलिस ने संकल्प नामक अभियान छेड़ा है, जिसमें बुजुर्ग असहाय लोगों की पहचान कर पुलिस उनकी मदद कर। रविवार को हरदा के कोल्बा में हुए विवाह में लॉकडाउन का पालन किया गया। मुंह पर मास्क बांधकर दूल्हा दुल्हन ने सभी विवाह की रस्में पूरी। कोरोना के संक्रमण के बीच इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर, अब शहर के लोग सब्जियां और फल खा सकेंगे। किराना के साथ ही सब्जियों और फलों की भी होम डिलीवरी की जाए। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में लोगों को सब्जियां मिलने लगेंगी। कंटेनमेंट एरिया में आयुष डॉक्टर घर घर जाकर आयुर्वेदिक दवाएं और काढ़ा बांटेंगे। सतना के 20 से ज्यादा मजदूर मुंबई में फंसे हैं, जिन्होंने मैहर बीजेपी विधायक से मदद की गुहार लगाई और सरकार से अपील की कि उन लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। सीधी के बरोड़ा शिव मंदिर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बिना इजाजत शादी कराने का मामला दर्ज हुआ। दरअसल मंदिर में अचानक से शादी कराने के लिए एक परिवार के लोग पहुंच गए, लेकिन तभी वहां कुछ लोग पहुंचे और लड़के पर दूसरी शादी का आरोप लगाने लगे, जिसके बाद हंगामा हुआ। मंडला के बर्रा टोला में सड़क पर नोट फेंके जाने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर कोरोना के डर से सड़क पर 500 और 100 रुपए के करीब 2000 रुपए बिखरे थे। पुलिस ने नोट उठाकर जांच के लिए भेजे। उज्जैन शहर के 3 अलग अलग जगहों पर जुगाड़ से बनी हैंड वॉश मशीन को लगाया गया, जो जरूरतमंदों के हाथ धुलाने के काम आ रही है। एक संस्था के युवाओं ने इसे लगाया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 37 में से 32 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 5 का इलाज जारी है। रायपुर एम्स का सभी स्टाफ की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। कोरबा की मासूम 3 बेटियों ने कोरोना को लेकर जागरूक करने का वीडियो संदेश दिया। ये मासूम 5वीं, 4थी और तीसरी कक्षा की बच्चे। सुकमा के कोंचा में 17 मजदूर पैदल चलकर लौटे हैं। बताएं कि वे हैदराबाद में काम के लिए गए हुए। कोरबा के छात्र मंगलवार की सुबह तक लौटेंगे। बताएं कि छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान के कोटा से छात्रों को ला रही है, जिसमें कोरबा के 141 छात्र शामिल। लॉकडाउन के दौरान घर में बंद पति के बाल बढ़ जाने के बाद पत्नी ने उसको काटा। कांकेर जिले का यह वीडियो वायरल हो रहा है।
बालोद जिले में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मनरेगा की शुरुआत की गई। जिले के सभी ब्लॉक के 416 ग्राम पंचायतों में 2000 से ज्यादा कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सभी लोग घरों में हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने 3 महीने का राशन मुफ्त में देने का फैसला किया है। कई सामाजिक संगठनों ने भी आगे आकर लोगों की मदद की। महासमुंद में लॉकडाउन के चलते अक्षय तृतीया का पर्व फीका नजर आया। लॉकडाउन का असर इस मौके पर होने वाले शादी ब्याह के साथ साथ गुड्डा गुड्डियों की शादी पर भी। दुर्ग में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने कजोड़े की शादी थाना परिसर में कराई। शादी की तारीख बदलने पर वधू पक्ष को आर्थिक नुकसान होने की वजह से लड़के के परिवार ने मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई। कोरोना काल में रेल कर्मियों के सम्मान में ट्रैक मेंटेनर्स ने अपने अपने घरों में दीप जलाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन की इस पहल को राष्ट्रीय संगठन का भी समर्थन। भिलाई में लॉकडाउन के दौरान फंसे लोग निगम के राहत शिविरों में ठहरे हुए हैं। इन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए प्रशासन नए नए तरीके अपना रहा है। इसी के तहत राहत शिविरों में योग कराया जा रहा है। रायसेन में 2 सगे भाइयों की कोरोना से मौत हो गई। एक भाई की मौत 24 अप्रैल को, दूसरे भाई की मौत हमीदिया अस्पताल में। दुर्ग में बीएसएफ के 12 जवानों को क्वारंटीन किया गया। आगरा से भिलाई पहुंचे 2 जवानों में कोरोना के लक्षण मिले थे। इंदौर में सीबीनेट मशीन से कोरोना सैंपल की जांच जारी है। एमआरटीबी अस्पताल में मशीन लगाई गई है। भोपाल के 16 वार्ड ग्रीन जोन में हैं। 25 दिन से इन 16 वार्डों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। ग्रीन जोन को कंटेनमेंट मुक्त किया जाएगा। बड़वानी के 3 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। इंदौर के अरविंदो अस्पताल से सभी को छुट्टी दे दी गई। भोपाल नगर निगम का कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर सील कर दिया गया। 36 में से 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले। छत्तीसगढ़ के पुलिस जवानों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने इसके निर्देश जारी किए हैं। चेक पोस्ट पर तैनात जवानों का टेस्ट होगा। इंदौर के एमआरटीबी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 4 मरीज। डिस्चार्ज मरीजों ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के छात्रों ने कोटा से वापस लाने के लिए सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया। छात्रों ने वीडियो जारी कर आभार जताया। इंदौर में लॉकडाउन में महंगी पड़ी फरारी की सवारी। बिना मास्क फरारी से निकले युवक की लगी क्लास। पुलिस ने कराई उठक बैठक। इंदौर में बिना मास्क के फरारी कार से जा रहे जिस युवक को सड़क पर सजा दी गई, उसके पिता ने नगर सुरक्षा समिति के जवान पर सवाल उठा दिए। रायपुर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर लापरवाही करने पर जुर्माना लगा। 23 लोगों से पुलिस ने जुर्माना वसूला। भोपाल में महिला डीएसपी से बदतमीजी करने के आरोपियों को मिली अनोखी सजा। जमानत राशि के साथ पीएम राहत कोष में 20-20 हजार रुपए देने के आदेश। लॉकडाउन में गुजरात में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस झाबुआ लाया गया। प्रशासन की टीम ने इनका स्वागत किया। गुजरात से मजदूरों का पहला जत्था अलीराजपुर पहुंचा। मजदूरों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद किया। भोपाल में फंसे बंगाल, यूपी, बिहार के मजदूरों ने प्रशासन से लगाई उनके घरों तक पहुंचाने की गुहार। 1 महीने से फंसे हुए मजदूर। भोपाल में घरों में सब्जी पहुंचाने वालों ने खुद का कोरोना टेस्टिंग की मांग की है। बिना स्क्रीनिंग के सब्जी बांटने पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर चिंता जताई। ट्वीट कर कहा है कि बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आ रही है। मंडला में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं आया। यमराज घूम कर लॉकडाउन का पालन करा। बड़ौदा तहसील शिवराज मीणा को हटाने को लेकर किसानों ने साइलो केंद्र पर जमकर हंगामा किया। कोरोना के संक्रमण काल में सरकारी अनाज की हेराफेरी करने के आरोप में खंडवा के अनाज माफिया असलम चौहान पर रासुका लगाई गई। उज्जैन से बिहार पैदल जा रहे मजदूरों को पुलिस ने भोजन कराया और उनके लिए चप्पल पानी का इंतजाम किया। खंडवा में प्रशासन ने दूसरे जिलों के 131 मरीजों को उनके घर के लिए रवाना किया। मजदूरों को ले जा रही बस सैनिटाइज की गई। बिलासपुर नगर निगम ने कार्डधारियों को घर घर राशन पहुंचाने का काम किया बंद। सरकार के नए आदेश के बाद ये काम किया गया बंद। बुरहानपुर में रमजान में गरीब परिवारों की मदद के लिए समाज सेवी आए हैं आगे। 600 परिवारों तक पहुंचाई गई रोजा की सामग्री। बुरहानपुर में कांग्रेस कमेटी ने गरीब मजदूर परिवारों को राशन और फूड किट का किया वितरण। 3000 परिवारों तक पहुंचाया गया भोजन। बुरहानपुर पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ले रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में कोरोना के बीच कुदरत का कहर। तेज बारिश के साथ जिले में गिरे ओले, फसलों को हुआ नुकसान। कांकेर में फंसे 240 मजदूरों में से 105 मजदूरों को उनके घर बस से भेजा गया। बचे मजदूरों को भी भेजा जाएगा। गुजरात में फंसे आगर मालवा के मजदूरों को लाने के लिए 14 बसें तैयार हैं। सभी बसों को सैनिटाइज कर दिया गया है। जबलपुर में गोपाल सदन को कोरोना को लेकर माइल्ड केयर सेंटर बनाने का विरोध। स्थानीय लोगों ने की नारेबाजी।
के अंदरूनी इलाके में जिला पंचायत सीईओ ने की लोगों की मदद, 10 परिवारों को दिया खाने पीने का सामान। बालावद में फंसे दूसरे जिले के 123 मरीजों को बसों से किया गया रवाना, जिले में 1200 मजदूर हैं फंसे। इंदौर में फंसे बालावद के 200 मजदूरों ने सीएम और कलेक्टर से घर वापस के लिए लगाई गुहार, वीडियो बनाकर लगाई गई गुहार। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस कसरत करा रही है, जिले में सख्ती से हो रहा है लॉकडाउन का पालन। बिलासपुर में पुलिस ने मकान में जुआ खेलते 14 लोगों को पकड़ा, आरोपियों से करीब 50,000 रुपए बरामद किए गए। लॉकडाउन में गुना में पुलिस ने देशी शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया, भारी मात्रा में यहां से शराब जब्त। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कोरोना 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कुल 8,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 342 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,300 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें 313 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जबकि 151 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 29 के पार पहुंच चुकी है, 2900 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 877 मरीजों ने रिकवर किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में भी दुकानें खोली जाएंगी, हालांकि इस दौरान मार्केट या मॉल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। उनके वकील ने दावा किया है कि मुशर्रफ ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद ने टेस्टिंग कराई। उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1850 से ज्यादा पहुंच गई है, जिसमें से 29 लोगों की मौत हुई। गोरखपुर, पीलीभीत और झांसी में पहली बार सामने आए कोरोना के केस। आगरा में मिले 9 नए मामले। प्रदेश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1900 के करीब। सिंगर कनिका कपूर को लखनऊ पुलिस ने बयान दर्ज कराने का नोटिस भेजा है। कनिका पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप है। कल इंस्टाग्राम पर कनिका ने दी थी अपनी ओर से। बस्ती में मासूम ने जीती कोरोना से जंग, 3 महीने का बच्चा अस्पताल से डिस्चार्ज। डीएम कमिश्नर सीएमओ ने ताली बजाकर दी विदाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार के आगरा मॉडल पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री के द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बन गई। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार पहुंच गई है, जबकि 41 लोगों की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 808 मरीज कोरोना के शिकार हैं, तो जोधपुर में 425 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अशोक गहलोत ने लोगों से प्रवासियों का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर लौटने वाले प्रवासी बंधुओं, श्रमिकों को यहां परेशानी न हो। सीएम ने कहा कि राजस्थान की परंपरा और मानवता का उदाहरण पेश करें। कोटा में धारा 144 बढ़ाएगी। अब 15 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। बताएं कि पहले 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू थी। शहर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोटा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 158 हो। बिहार में कोरोना के 13 और मरीज मिले हैं। सभी मुंगेर के जमालपुर के रहने वाले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर 290 हो चुकी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र बलों के रूप में हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हमारे सैनिक, नाविक और एयरमैन इस वायरस से प्रभावित होते हैं तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में फंसे मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक बात तो तय है कि ट्रेनें तो नहीं खुलेंगी, लेकिन मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ट्वीट कर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तारीफ की। उन्होंने लिखा है कि उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र की परिस्थिति के बारे में जो कहा और जो कदम हमारी सरकार उठा रही है वो सचमुच सराहनीय है। राजस्थान के कोटा में फंसे असम के 391 छात्र अलग अलग बसों से रविवार देर रात अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। करीब 1850 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने राज्य पहुंचे इन छात्रों को खुद प्रदेश सरकार के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने रिसीव किया। दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना हो गया है। स्टाफ में 2 डॉक्टर और 23 नर्सिंग स्टाफ समेत 33 लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के 32 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने के लिए द माइक्रोबैक्टीरियम W वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने वाला है। इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत PGI-MER चंडीगढ़ में होगी। इस दवा का ट्रायल एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में भी किया जाएगा।
दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना वायरस से अब तक 29 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में मौतों का कुल आंकड़ा 54,000 से ज्यादा हो गया है, जबकि 9,65,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए।